In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors. झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन की अगुवा झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने रविवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस बजट में न सिर्फ झारखंड बल्कि आदिवासी बहुल राज्यों, किसानों, युवाओं और गरीब वर्ग को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया है। जेएमएम ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बजट को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे आजाद भारत का सबसे खराब बजट करार दिया और 5 अहम बिंदुओं के जरिए बताने की कोशिश की कि आखिर ये बजट क्यों आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। जेएमएम का कहना है कि बजट में न तो रोजगार बढ़ाने को लेकर कोई ठोस योजना दिखाई देती है, न ही बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए कोई स्पष्ट उपाय किए गए हैं। पार्टी का आरोप है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में इस बजट में कुछ खास नहीं है और राज्यों के हिस्से में न्याय की बात सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। जेएमएम ने अपने पोस्ट में साफ तौर पर कहा कि आदिवासी बहुल्य राज्यों के लिए किसी तरह की ठोस वित्तीय बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि राज्य देश के प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा के जरिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। पार्टी ने बजट को विकास का नहीं बल्कि वंचना का दस्तावेज बताते हुए कहा कि बजट न सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से कमजोर है बल्कि इसके इरादे भी खोखले दिखाई देते हैं। जेएमएम का आरोप है कि केंद्र सरकार ने बजट के जरिए देश के बड़े हिस्से की उम्मीदों को नजरअंदाज किया और ये बजट आम लोगों की समस्याओं से ज्यादा सत्ता के एजेंडे को साधने की कोशिश करता दिखता है। हालांकि दूसरी ओर झारखंड में बीजेपी ने इस बजट की जमकर तारीफ की है और जेएमएम के आरोपों को सिरे से खारिज किया। बीजेपी की राज्य इकाई का कहना है कि बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है और इसमें देश के भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोडमैप पेश किया गया है। झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बजट गांव, गरीबों, किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों की जरूरतों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया। उनके मुताबिक ये बजट सिर्फ आज की जरूरतों को ही नहीं बल्कि आने वाले दशकों में भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण पर खास फोकस किया गया है, जो लंबे समय में राज्यों को भी फायदा पहुंचाएगा। उन्होंने जेएमएम पर आरोप लगाया कि वो राजनीतिक कारणों से बजट का विरोध कर रही है और जनता को गुमराह करने की कोशिश में है। भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ये बजट उसी सोच को दर्शाता है। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड की राजनीति में सत्ताधारी जेएमएम और विपक्षी बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। जहां जेएमएम इसे झारखंड और आदिवासी राज्यों के साथ अन्याय बता रही है, वहीं भाजपा इसे विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम करार दे रही है। आने वाले दिनों में ये बहस और तेज होने की संभावना है, क्योंकि बजट का असर न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर बल्कि राज्य और केंद्र के राजनीतिक रिश्तों पर साफ तौर पर दिखाई देगा। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors